कॉन्वेंट की युवा साध्वी मैडलिन ने नियम तोड़ दिया था। सज्जा के तौर पर सीनियर नन ने उसे एक चेस्ट स्पाइक दिया, इसे दिल पर रखो, और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से वो नुकीला पेन उसकी छाती में धंसा दिया। ये इस कॉन्वेंट की सबसे डरावनी आत्मा शुद्धि की सजा थी, जिस तरह आपने किसी साध्वी को कभी नहीं देखा होगा। मैडलिन का बर्ताव दिनों दिन विकृत होता जा रहा था। वो हेड मदर के सामने जानबूझकर गला दबाने की एक्टिंग करती, कभी किसी बहन का होंठ काट डालती और कभी कह देती मैंने तो बस मजाक किया, इतना क्या। उसकी हरकतें बढ़ती चली गई, कभी हेड मदर के सामने अश्लील आवाजों की नकल, तो कभी तूफानी रात में खिड़की पर झुककर खुद को बारिश में भिगोना, और एक दिन तो वह हद पार कर गई। हेड मदर को बहलाने के बाद उसे धक्का देकर टॉवर की सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। कहानी आगे बढ़ती है। पिछली घटना में जब मैडलिन ने आधी रात की सारी सच्चाई उघाड़ दी थी, हेड मदर आपे से बाहर हो गई। उसे पकड़कर कैद में डाल दिया गया और वही नुकीला पेन उसकी छाती में जोर से गाड़ दिया गया। कैद में अकेली मैडलिन तड़पती रही। भूख, दर्द और पागलपन उसके भीतर घुल रहे थे। वह अपने घाव का खून चखने लगी और हेड मदर के भेजे पुराने पत्र देकर रो पड़ती। एक दिन एक साध्वी उसे खाना देने आई, एक टुकड़ा ब्रेड और थोड़ा दूध। ज्यों ही वो गई, मैडलिन खिड़की से बाहर झांकने लगी। दूर हेड मदर किसी से बात कर रही थी। कदमों की आहट सुनकर वह तुरंत फर्श पर गिरकर बेहोशी का नाटक करने लगी। हे भगवान, क्या हुआ इसे? साध्वियां घबराई। इसी चाल से मैडलाइन को नई छूट मिल गई। अब वो हर दोपहर बाहर टहल सकती थी और थोड़ा बेहतर खाना भी पा सकती थी। उस रात हाथ में मोमबत्ती लिए वह हेड मदर के कमरे के सामने पहुंची। दरवाजा खोलिए, प्लीज खोलिए, मैं इतनी पीड़ा में हूँ, मैं मर जाऊंगी। सुन रही है? अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। यह बेरुखी मैडलिन को तोड़ गई। वह वापस अपनी सेल में लौटी, कपड़े हटाकर अपने घाव को देखने लगी, और तभी एक पल के लिए हेड मदर जैसे उसके सामने खड़ी दिखी। पर यह बस उसका भ्रम था। वह अपने मन को शांत करने की कोशिश करती रही, क्योंकि वह एक बड़ा फैसला लेने के कगार पर थी। कुछ देर बाद उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा हैप्पी बर्थडे, और कई बार जूस का नाम दोहराती हुई अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगी। उसे यकीन था अगर वो मरने की कोशिश करेगी तो हेड मदर जरूर उसके पास दौड़ी आएगी, और हुआ भी वही। अगले ही पल हेड मदर उसे अपने बाहों में लिए कह रही थी तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी बेचैनी मैं समझती हूँ। उसी समय कॉन्वेंट की एक और साध्वी सिस्टर ग्रेस चिकन सूप लेकर आ गई। वह हमेशा से मैडलिन पर जलती थी, क्योंकि हेड मदर उसका पक्ष लेती थी।